स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बहुत कॉम्प्रहेंसिवली इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि इस बुक के थ्रू आप एक बहुत प्रॉपर मैनर में अपनी तैयारी करते हैं। हम पांचों किताबों का जो सिंगेज मैथमेटिक्स का कलेक्शन है, इसके हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। उनमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट को कंसोलिडेट करते हैं। एग्जाम्पल्स के बाद हम एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होते हैं, जहां पर हम हर वेराइटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं जो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और फाइनली JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। हम इसके लिए कोई आपसे चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। यहाँ पर ये एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट चैप्टर के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर एलिप्स की, जो कि आपका 6th चैप्टर। इसके बाद हम हाइपरबोला और फिर शिफ्ट होंगे कैलकुलस पर। एलिप्स में हम टेंजेंट्स को लेकर एक डिस्कशन कर रहे हैं कि सर टेंजेंट्स कैसे बनती हैं और उनकी इक्वेशंस को कैसे वर्कआउट किया जाता है, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। हमने जहां बात की अभी तक कि टेंजेंट अगर मुझे स्लोप देकर पूछी जाए तो कैसे निकाली जाती है, याद है आपको? a² m² + b² आपके c² के इक्वल होता है अगर आपके स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन है टेंजेंट की y = mx + c। ये बात याद रखिएगा, क्रूशियल सी बात है, इसी पर सवाल घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो ये कि अगर इलिप्स की टेंजेंट पूछी जाए किन हालातों में, कि सर वो पॉइंट जो है वो इलिप्स पर ही लाई करता है, तो क्या थॉट है? मेरे ख्याल से कोई बहुत विशेष, बहुत मुश्किल थॉट नहीं है। आपसे कोई कह रहा है कि सर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट कहाँ है सर? ये टेंजेंट एक इलिप्स की है। ये इलिप्स की किस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है सर? इलिप्स पर एक पॉइंट आपको दे दिया गया है। मान लीजिए ये इलिप्स की टेंजेंट है ना, मैं थोड़ा सा करीब लाने की इन्हें कोशिश करता हूँ और इस तरीके से हम इन्हें मिलवाते हैं जहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। मान लो मुझे पॉइंट दे दिया जाए जिसको कोऑर्डिनेट कुछ भी कह दिया जाए, x1 y1, या आप इसके पैरामीट्रिक फॉर्म ले लें जो आपको ठीक लगे। याद है ना आपको पैरामीट्रिक फॉर्म? भूले तो नहीं हो भाई। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाते हैं? a cos थीटा, b sin थीटा। ये किन सर्कमस्टांसेस में है सर? ये तब है जब आपका ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी? x² / a² + y² / b²। सर अगर ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है जिस पर एक पॉइंट लाई करता है और उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की आपको इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? मेरा कहना है ऐसा कुछ तो आपने पढ़ा है, ऐसा कुछ आपने सर्कल्स में भी पढ़ा है, ऐसा कुछ आपने पैराबोला में भी पढ़ा है, ऐसा कुछ आप एलिप्स में पढ़ रहे हैं, और ऐसा कुछ तरीका भी सेम आप हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ने की बात कर रहे हो सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है? मेरा कहना है थोड़ा सा शांति से सुनिए। इस एलिप्स पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। सर सारी बातें छोड़ो, इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? याद आ रहा है कोई तरीका? डिफरेंशिएशन वाली जो हमने बात की है, तो हम सारे तरीकों पर आज बात करेंगे और सोचेंगे कि सर या तो इक्वेशंस निकाल लो डिफरेंशिएट करके, या स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लो, या जैसे आपको ठीक लगे कर लो। बात करेंगे सारे तरीकों पर। क्या आइडिया लग रहा है आज हम क्या डिस्कशन करने वाले? तो ध्यान से सुनते जाइएगा, काम की बातें। क्लियर सी बात है सर, हमने डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास एक लाइन है y = mx + c जो कि इस एलिप्स की टेंजेंट है, जहां पर मैं ये बात जानता हूं कि अगर उसने उसे कांटेक्ट किया है, टच किया है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपके आते हैं। मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट है x1, y1 है, तो x1, y1 को लेकर मैं लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? अगर लाइन की इक्वेशन की स्लोप है m, तो x1, y1 को लेकर मैं y और x के साथ ये कुछ एक इक्वेशन बना पा रहा हूं, जो कि फाइनली मैं कंक्लूड करते हुए कुछ इस फॉर्म में पाता हूं। सर ये तो कुछ देखा सा लग रहा है। ये कुछ देखा सा अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो सर कि इस टेंजेंट की इक्वेशन आप t = 0 से दोगे? अरे यही बात तो हमने सर्कल, पैराबोला दोनों जगह की है और आज भी वही कर रहे हैं और हाइपरबोला में भी यही करेंगे। टेक्निकली अगर मैं सच कहूँ ना, तो अगर आपके पास एक कर्व है, अगर आपके पास एक कर्व है और उस कर्व पर कोई पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो आप कुछ ज़्यादा मत सोचिए, उस टेंजेंट की इक्वेशन आप t = 0 से लिख सकते हो। जैसे फिलहाल अभी जो हमारे हालात हैं वहाँ पर कर्व क्या है सर? वहाँ पर कर्व है x² / a², है ना, प्लस y² / b² = 1। बहुत बढ़िया। और इस कर्व पर सर मान लो एक पॉइंट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1, y1। कुछ मत करिए सर, इस x1, y1 पर इस कर्व पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, दैट इक्वेशन इज गिवन बाय t = 0, व्हिच वी ऑल वेरी क्लियरली नो। t = 0 मतलब क्या? x² गेट्स रिप्लेस्ड बाय x1। आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन दैट।
डिवाइडेड बाय जो है ए स्क्वायर वो तो कुछ इंटैक्ट ही रहेगा, वाई स्क्वायर गेट्स रिप्लेस्ड बाय वाई वाई वन, है ना। तो मैं ऐसा भी लिख लूँ या ऐसा लिख लूँ, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। डिवाइडेड बाय दिस बी स्क्वायर विल रिमेन इंटैक्ट, और इक्वल टू 1 लिख लें या 1 को इधर ला कर लिख लें। अगर इसमें कहीं x होता तो मैं उसे x प्लस x1 बाई 2 से, और कहीं y होता तो मैं उसे y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करता, और इस तरीके से हमारा इस कर्व की इक्वेशन निकल कर आएगी, जहां पर आपने इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अगर ये पैरामीट्रिकली पूछ रहा होता, मतलब कर्व पर एक पॉइंट होता क्या, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो क्या इस पॉइंट पर इस कर्व पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन में कोई परेशानी होती? सर सीधी सी बात है, फिर वही हम करेंगे। हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 आप अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, तो आप खुद सोच के देखो, x तो x है, x1 क्या है सर, x1 है a cos थीटा टाइम्स क्या x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y1, तो y कितना है सर, y तो y है, और y1 कितना है b टाइम्स साइन थीटा टाइम्स y अपॉन में क्या b स्क्वायर, और इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1, जो कि मैं अभी फिलहाल यहाँ लिख ले रहा हूँ स्पेस की कमी के चलते। और अब अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो? क्या आपको कुछ नहीं दिख रहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ध्यान से देखो भाई, बड़ी सिंपल सी आसान सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखो a से a और b से b कैंसिल, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा cos थीटा टाइम्स x अपॉन a प्लस ये कितना दिखेगा, साइन थीटा टाइम्स y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यानी टेक्निकली अगर मुझे एसेंट्रिक एंगल दे दिया जाए उस पॉइंट का, यानी मुझसे कोई कहे कि आपका एक पॉइंट है, आपका एक पॉइंट है जिसका एसेंट्रिक एंगल है थीटा, उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो मैं कहूँगा वो सिंपल सी होगी cos थीटा टाइम्स x अपॉन ए प्लस साइन थीटा टाइम्स y अपॉन b इज इक्वल टू 1। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप इस तरीके से आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? याद करो, हमने एक और तरीका सीखा है। कौन सा तरीका सर? आप सोच के देखो, अगर ये कर्व है, अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इस कर्व को ज़रा डिफरेंशिएट करिए, इस वाले पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर वो आने वाला है 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, मैं y डैश तक पहुंचना चाह रहा हूँ। सो देखो ये 2 और ये 2 भी कॉमन आके हट जाने वाला है, तो इस x अपॉन ए स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट किया, है ना, तो कितना होगा सर, ये होगा y डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट किया तो ये कितना होता है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, सिंपल सा x अपॉन ए स्क्वायर है। अब एक छोटा सा काम हम करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालेंगे। मैं y डैश को dy बाई dx से रिप्लेस करूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो जब y डैश आपने निकाला तो b स्क्वायर ऊपर गया, y नीचे आया, तो टेक्निकली क्या हो रहा है सर, ये आ रहा है b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, लगा दीजिए, और क्या बच जा रहा है सर, और अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस एक्स अपॉन वाई, तो कितना है वो माइनस एक्स, हमने माइनस लगा दिया एक्स अपॉन वाई। ये क्या है सर, इससे क्या करने वाले हो आप? मेरा कहना है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये क्या है सर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब क्या, मतलब अब मुझसे जब कोई कहेगा आप x1 कॉमा y1 या a cos थीटा b sin थीटा जो भी आपका पॉइंट है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो मेरा कहना है ये x1 y1 मैं यहाँ पास कर दूंगा, तो मुझे इस टेंजेंट की क्या मिल जाएगी, स्लोप। तो जैसे ही मैं x1 y1 पास करूंगा तो ये जो टेंजेंट है जिसकी स्लोप है m, वो कितनी मिल जाएगी सर, वो होगी आपकी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जब आपने x1 y1 पास कर दिए हैं तो वो कितने हो जाएंगे, x1 अपॉन y1। सर इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप मुझे मिल गई है, मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होती है, तो इसकी इक्वेशन भी हम बेशक लिख सकते हैं, जिसे आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आप वापस t = 0 बनता पाएंगे। हमने दोनों तरीके सीखने समझने की कोशिश की, एक डिफरेंशिएशन वाला तरीका जिसके थ्रू कैसे चीज़ें सोची जाएंगी, और एक आपका t = 0 वाला तरीका। प्रेफरेबली हम t = 0 ही यूज़ करेंगे, पर फिर भी अगर कहीं कुछ ना क्लिक करे तो डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन ऑफ द अप्रोचेस वी आर गोइंग टू यूज़। याद है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी बात वो कहना चाह रहे हैं आपको, t = 0 से आप चीज़ें निकाल सकते हो, आप चीज़ें सोच सकते हो, कहीं नहीं जा रही कोई बात, है ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस एलिप्स एट पॉइंट x1, y1। The slope of the tangent can also be figured out by differentiating, जो हमने जस्ट अभी निकाला dy by dx। ये क्या हो जाती है, इस एलिप्स की स्लोप किसी भी पॉइंट पर जहाँ पे x और y आप कोऑर्डिनेट पास कर देंगे, जिस पॉइंट पर आपने वो टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी स्लोप। इस तरीके से भी आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं है, है ना, जो कि ऑफ कोर्स ये आएगी, जो कि जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, x1, y1 अगर पॉइंट है तो आपकी स्लोप जो आ रही है वो आ रही है b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स x1 अपॉन y1 विद अ नेगेटिव साइन, है ना। और यहाँ से भी आप लिख सकते हो, जो कि डेफिनेटली एक ऑथेंटिक और वैलिड तरीका है।
क्या ये दोनों बातें आपको समझ आई? बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत टफ तो नहीं है। और इसी तरीके से तीसरी बात जो हमने डिस्कस की, क्या पैरामेट्रिकली अगर आप सोचते हो, अगर आपके पास पॉइंट है एक a cos थीटा b sin थीटा, मतलब p थीटा बेसिकली पॉइंट है, तो आप चाहो तो t इज इक्वल टू 0 से निकाल लो, क्या x x1 y y1 अपॉन ये a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है ही 1, तो x1 और y1 की जगह जब आप ये रिप्लेस करते हो तो ये एक एक्सप्रेशन आता है जिसका भी हम डिस्कशन एक अच्छा सा कर चुके हैं। क्या अभी तक समझाई गई सारी बातें क्लियर है? ये पूरा डिस्कशन हमने किया है, आई होप आपको हर एक बात रीजन के साथ क्लियर हो रही है। चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो हमारा तो यही मानना है जनाब कि क्वेश्चन करेंगे, आंसर लाएंगे, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट मजबूत बनेंगे और इसी से आपको चीज़ें याद रहेंगी। पर इस क्वेश्चन में करना क्या है सर, आप देखिए ध्यान से, वो कह रहा है ये जो लाइन है, ये लाइन आपके इलिप्स को टच करती है, ठीक है सर, करने दीजिए। तो अगर वो इलिप्स को टच करती है तो वो आपसे पूछना चाह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरा कहना है सर, सोच के देखो, आपका ये रहा इलिप्स, बिल्कुल सही बात है। इस इलिप्स में अगर मान लो कोई पॉइंट है, लेट्स से मैं मान लेता हूँ क्या h कॉमा के, उस h कॉमा के पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन ये है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो इस इलिप्स में अगर h कॉमा के एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो इस इलिप्स पर लाई करने वाले इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या मैं t इज इक्वल टू 0 से नहीं कह सकता? सर बहुत आराम से कह सकते हो। तो सुनिएगा, उस टेंजेंट की इक्वेशन में लिखना चाह रहा हूं जो इलिप्स पर लाई करने वाले पॉइंट h कॉमा के पर हमने ड्रॉ किए। तो 3 विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे x1 से, तो ये रहा x1, तो ये कितना हो जाएगा hx प्लस 4 विल रिमेन एज इट इज, और y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ky, है ना। -1 आपको दिखना आता है इज इक्वल टू व्हाट, 0। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सर एक छोटी सी बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग इस एलिप्स पर लाई करने वाले पॉइंट h कॉमा के पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन ये है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ और मुझे नजर आ रहा है। उनका क्या कहना पड़ रहा है? उनका कहना पड़ रहा है सर उस टेंजेंट की जो इक्वेशन है, उस टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या होगी सर? उसकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y माइनस √7 इज इक्वल टू 0। हम दोनों ने जब जांच पड़ताल की तो हमारे अकॉर्डिंग वो लाइन ये आई, उनके अकॉर्डिंग ये थी। तो शैलाई से कि सर बात खत्म हो गई है। बात इसलिए खत्म हो गई है कि अगर ये दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती, मतलब ये दोनों एक ही आइडेंटिकल लाइन की इक्वेशन है, तो मेरा ये कहना है x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज सेम होंगे। तो क्या कहना है आपका? x का कोफिशिएंट क्या है? 3h/3, बिल्कुल सही बात। y का कोफिशिएंट क्या है? 4k/4। वैसे तो देखकर ही आप कह सकते थे, बट फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है, और ये कितना है? -1/-√7। तो आप यहाँ से बहुत आराम से चीज़ें सोच पाएंगे, निकाल पाएंगे और कह पाएंगे कि सर देखो ध्यान से, आपकी h की वैल्यू कितनी आती है? h की वैल्यू आती है 1/√7। और बताओ भाई k की वैल्यू कितनी आती है? सर k की वैल्यू भी 1/√7 ही आती है। h कॉमा के क्या था सर? h कॉमा के वो पॉइंट था जो कि इस एलिप्स पर लाई कर रहा था, जिस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की थी। तो मुझसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही पूछा गया था, ध्यान से देखिए, मुझसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही पूछा गया था, जो कि टेक्निकली कितना आ रहा है? जो कि टेक्निकली आ रहा है 1/√7, 1/√7। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आपने फेस की? मैं बहुत आराम से क्वेश्चंस कर लूंगा अगर मुझे क्या याद रह जाए, बस t = 0, जो कि अब इस स्टेज पर आपको अच्छे से याद रह रहा होगा, क्योंकि यही बात मेरा यकीन करिए आप हाइपरबोला में भी डिस्कस करेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा कि हाइपरबोला पे एक पॉइंट है x1, y1, उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, अब फिर ये यूज करोगे, कुछ नहीं बदल रहा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बात तो फिक्स करके गांठ मान के रख लीजिए कि सर सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, कोई भी कर्व हो, मेरा यकीन करिए कोई भी कर्व हो, आप t = 0 से उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट x1, y1 की टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, कहीं नहीं जा रहा क्वेश्चन। एक जनरलाइज तरीका है जो बहुत हेल्प करेगा आपकी, तो याद रहेगा। एक आसान सा क्वेश्चन जिसके थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये पता हो तो कितनी आराम से आप चीज़ें सोच पाओगे, कहीं नहीं जाना क्वेश्चन को लेकर। चलो, अगर ये बात समझ आई तो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत मजबूत तरीके से बिल्ड हो पा रही है कि आपको टेंजेंट के जब क्वेश्चंस आएंगे तो चीज़ों को कैसे विजुलाइज करना है, चीज़ों तक कैसे पहुंचना है, और इसका एक अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसको और मजबूत बनाएंगे। पर मेरा मानना है कि आप चीज़ें अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। अभी बस एक बेसिक सा आइडिया हमने डेवलप किया कि सर अगर एलिप्स पर कोई पॉइंट लाई करता है x1, y1, जिस एलिप्स की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो t = 0 यानी x1/a² प्लस y1/b² इज इक्वल टू 1 से हम उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें कोई बहुत मुश्किल काम हमने नहीं किया है।
पैरामेट्रिकली आप x1 को a cos थीटा, y1 को b sin थीटा से रिप्लेस करेंगे और वहाँ से भी आपकी इक्वेशन आ जाएगी। एक आइडिया हम डेवलप कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू इस कंसेप्ट को और अलग तरीक़ों से, कि देखो ये और भी कई सारे तरीके हैं जिनके दरमियान या जिनके थ्रू वो आपसे सवाल बनाकर पूछते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। ये आपकी क्या चल रही है भाई, ये सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक अच्छी मजबूत कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे। हम एक बहुत प्रॉपर मैनर में इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि इस बुक में हर एक चीज़ इतने प्रॉपरली दी गई है। जो भी कुछ पूछा जाता है आपके एग्जाम में या कभी पूछा गया है या पूछा जा सकेगा, हर एक चीज़ बहुत ही मेटिकुलस वे में एक्सप्लेन्ड है। कंसेप्ट्स, उनके इलस्ट्रेशंस, फैक्ट, थ्योरम्स, डेरिवेशंस, एवरीथिंग इज गिवन वेरी प्रॉपर्ली। एक्सरसाइजेस, JEE एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस, और ये सब कुछ हम करते हैं। इन 5 किताबों को, जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है, जो 5 किताबों का कलेक्शन है, जो कि आपके पूरे सिलेबस को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं एकदम डिटेल्ड मैनर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हम हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली कर रहे हैं। आप बस नोट्स बनाते चलिए, लेक्चर्स मिस मत करिए, रेगुलरली देखिए और फोकस और पूरे अटेंशन के साथ चीज़ें देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करते चलो। बस यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की, और कहीं नहीं जा रही चीज़ें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ये बात आई होप आप यकीनन तौर पर जानते हैं। हम कोई सब्सक्रिप्शन लेने को आपसे नहीं कह रहे, कोई भी हिडन कॉस्ट या पेड वर्जन नहीं है, ऐसा ट्रायल वर्जन लाकर कुछ ले आए, कुछ भी ऐसा नहीं है। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। Even if you need our notes, you can ask for them. The only thing which you need to do is click on the link Get Notes, which is given in the description. आई थिंक चीज़ें आसान हैं। इवन आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहां लिखा मिलेगा आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। वहां क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में आपके लिए एक्सेसिबल होंगे और आप हर एक चीज़ अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए हम डेली लाइव 9:30 इवनिंग के वक्त 2 लेक्चर्स प्रीमियर करते हैं, ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो और आप कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक या एक अच्छा परसेंटाइल हासिल करें। खैर, इस दौरान ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये जो लेक्चर्स रिलीज़ हो रहे हैं ये पूरे प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, सिस्टमैटिकली रखे हुए हैं। आप देख सकते हो कि आपने कहाँ तक चीज़ें देख ली हैं, हमने कहाँ तक चीज़ें रिलीज़ कर दी और आपका कितना गैप या बैकलॉग बन रहा है। तो सारी चीज़ें टाइमली कवर करते हुए चलिएगा, ताकि एक अच्छी तैयारी आप कर रहे हो। एक ही रिक्वेस्ट, एक ही दरख्वास्त हमारी यहाँ निकल कर आती है कि चूंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको भी लगता है दैट इट इज़ वर्थ शेयरिंग, डू शेयर इट विद पीपल अमंग योर कनेक्शंस। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर पीपल टू गेट टू नो अबाउट अस। दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव कि आप और लोगों तक इसे पहुँचाएँ और लोगों से इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकें, इस प्रोग्राम को यूज़ कर पाएँ और अपनी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाएँ। With that, let's call it a day here students। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां और अच्छा डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू इन कंसेप्ट्स को और कंसोलिडेट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।